स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर दिए इस जे एडवांस्ड 2017 के सवाल को देखिए। फ्लोरीन येलो है पर आयोडीन वॉयलेट है। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक गहरा कॉन्सेप्ट है। 90% बच्चे यहाँ पर फिजिकल स्टेट ऑप्शन ए देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और पर यहाँ जो असली खेल है वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को लेकर के जंप करने का है। चलो इस कलर केमिस्ट्री को हम डिकोड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ और एक बार इस क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं ना। द कलर ऑफ X2 molecule of group 17 elements changes gradually from yellow to violet from down the group. This is due to the A, B, C, D. There are four options and it is a multiple answer question. So अब समझिए कि जैसे हमारा ये है F2, फिर है Cl2, फिर है Br2 एंड नाउ इट इज I2। ठीक है ना। अब इसका जो कलर है वो है पेल येलो। ठीक है। नाउ Cl2 का जो कलर है वो है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन एंड Br2 का है रेड, रेड ब्राउन, है ना। एंड I2 का है वायलेट, वायलेट पर्पल। ठीक है ना। ये है हमारा। अच्छा, अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा मैं आपको, है ना, VIBGYOR बताता हूँ और इसमें ये बात मैं आपको बताऊं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर किसी की है तो यहाँ हाईएस्ट है ना। और यहाँ रेड की तरफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है ना वॉयलेट से रेड की तरफ जाने में वॉयलेट की तरफ मैक्सिमम है या हाईएस्ट है और रेड की तरफ मिनिमम है। तो अगर आप गौर से देखो ना तो ये येलो, ये पेल येलो से येलो ग्रीन, देन रेड ब्राउन, देन वॉयलेट, मतलब जो एनर्जी इमिट हो रही है, फोटोन की एनर्जी, इट इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। सो फोटोन, फोटोन एनर्जी, है ना, इट इज हेयर I2 इज मैक्सिमम एंड F2 इज मिनिमम। ठीक है ना। तो ये तो एक आइडिया हमें समझ में आया, है ना, कि यहाँ फोटोन की एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम हो रही है। तो अब मैं थोड़ा सा ना चलता हूँ और मैं आपको ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s2 में and 2p5. Now this is 3s2, 3p5. Now for um, bromine is 4s2 and 4p5 and iodine is 5s2 and 5p5। तो आप ये चीज देख रहे होगे ना कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 से 5 हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ p की बात करूं तो p का जो ऑर्बिटल है पहले ऐसा रहेगा, फिर क्लोरीन के लिए जो पी होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन के लिए जो पी होगा वो और बड़ा हो जाएगा एंड आयोडीन के लिए जो पी होगा वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो साइज ना इंक्रीज कर रहा है। अब ये साइज के इंक्रीमेंट से पता है क्या होता है? साइज के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा डिफ्यूज्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ध्यान रखिएगा, ये डिफ्यूज्ड हो, ठीक है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी अगर एफ एफ की बात हो, सी एल सी एल की बात हो, बी आर की बात हो और आई आई की बात हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज कहाँ पर है?
आई में ज़्यादा डिफ्यूज़ है, मोर डिफ्यूज़्ड। मोर डिफ्यूज़्ड, और ये मोर डिफ्यूज़्ड क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑर्बिटल के साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, इधर मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है ना? अब आगे की बात, समझिए कि हमारे पास जो एमओटी का जो ऑर्डर बनकर आता है ना, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। जो एमओटी का ऑर्डर है, दिस इज़ सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, then sigma 2pz, then pi 2px is equals to pi 2p y, then pi anti-bonding 2p x is equals to pi anti-bonding 2p y and sigma 2pz anti-bonding। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब फिल करना चालू करेंगे ना, तो आप फिल कर लोगे तो ये बात समझ में आएगा आपको कि पाई 2p x में F2 के लिए बोल रहा हूँ मैं। पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो 2p z एंटी बॉन्डिंग है वो खाली है, वैकेंट है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो फिल है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है खाली, कि अब ये ऑर्बिटल खाली स्टार्ट हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं इस वाले सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में, तो इसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड, है ना? लोएस्ट अनऑक्युपाइड, है ना? LUMO, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना? ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो। अब हम होमो ल्यूमो ही बात करेंगे। तो क्योंकि F2, Cl2, Br2 और I2 इन सभी में होमो और ल्यूमो होंगे, होमो और ल्यूमो। फिर आप, मैं यहाँ लिखता हूँ होमो, फिर यहाँ लिख दिया ल्यूमो, ठीक है? फिर लिखा होमो, फिर लिखा ल्यूमो, फिर इसके लिए भी मैं लिख दूँ नीचे यहाँ पर कि होमो और ल्यूम, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये समझो कि क्योंकि यहाँ पर I2 में मोर डिफ्यूज्ड है, तो होमो और ल्यूमो के बीच का जो गैप है ना, वो कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होंगे। The orbitals, the MOs have less gap in I2 due to the fact that the orbitals are more diffused. The orbitals are more diffused. Are more diffused. डिफ्यूज तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो गैप कम हो जाएंगी, तो जिससे हमें एक आंसर तो आ गया कि डिक्रीज इन, है ना, सिग्मा और पाई के बीच का गैप जो है वो कम होगा। मैंने आपको बताया कि कौन सा है हमारा होमो और ल्यूमो, कौन है? पाई एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ भी ये जो गैप है ना, होमो ल्यूमो के बीच का गैप जो है वो कम होता जाता है, ठीक है? ये भी कम, ये सी और डी हमें मिल गया आंसर। और इसी के वजह से स्टूडेंट्स, अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ, ये हमें कनेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये गैप कम हो रहा है ना, तो गैप कम होने से क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर हमारा जो है LUMO है, जो कि यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और फिर ये हमारा जो है वो है HOMO, जो कि है पाई एंटी बॉन्डिंग। अब ये गैप जो है, ये गैप के वजह से ही कलर मिलता है। अगर फोटॉन गया, फोटॉन और ये गैप कम है, तो फिर हमें एनर्जी जो है, जो कलर हमें जो दिखेगा, वो कलर ज़्यादा एनर्जी वाले का दिखेगा। यही रीज़न है कि F2, Cl2, Br2 और I2 में आपने देखा कि यहाँ F2 का कलर जो है वो ग्रीनिश येलो होता है ना? ठीक है? और ये वॉयलेट पर्पल होता है। तो आप समझें कि यहाँ गैप जो है वो ज़्यादा है, यहाँ गैप जो है वो कम है,
ऑर्बिटल्स के बीच का, एमओस के बीच का गैप कम है, तो कम गैप में जो एनर्जी जाएगी, वो एनर्जी कम कंज्यूम होगी और इमिट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। एंड यही रीज़न है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि गैप gap here F2 is maximum and here minimum. So emitted के लिए emitted energy here is maximum and here is minimum. So स्टूडेंट्स, हमने देखा, मैं आपको एक बार फिर से ये समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारा जो F2 है, वो F2 का कलर येलो, पेल येलो है और I2 का कलर वायलेट पर्पल है और एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी, जो इमिटेड एनर्जी है, वो इधर मिनिमम है, इधर मैक्सिमम है। मतलब हमें I2 में मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, वो इंक्रीज़ होने से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हैं और डिफ्यूज़ होने की वजह से जो एमोज़ हैं हमारे, जो हमारे एमोज़ हैं, एमोज़ के बीच का गैप कम होगा और सारे एमोज़ के बीच का गैप कम होगा, जिससे होमो और ल्यूमो के बीच का गैप भी कम होगा सभी के लिए और गैप के कम होने से जो एनर्जी आएगी, वो कम कंज़्यूम होगी और ज़्यादा इमिट होगी। एनर्जी जो आएगी, वो कम कंज़्यूम होगी और ज़्यादा इमिट होगी। तो यही गोल्डन रूल भी बन सकता है कि gaps are decreased in group and photon energy less consumed and 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 greater emitted. So this is the golden. Thanks. Subscribe for more.